अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सेल की टैब सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हम जो है व्यू टैब के ऊपर काम करेंगे और व्यू टैब के अंदर जितने भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं हम इनको आपको इस्तेमाल करना सिखाएंगे। क्योंकि ये जो है जितनी भी वर्किंग कर रहे हैं इसको आप लाइट नहीं लेना आपने। ये ना सिर्फ आपके ऑफिस वर्क में आपके काम आता है बल्कि आपके जब इंटरव्यूज़ के अंदर जाते हैं तो इसमें से मल्टीपल चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है जी। जिनमें से ये वर्कबुक व्यूज़ के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे फ्री स्पैन्स के बारे में पूछा जा सकता है, व्यू साइड बाय साइड की ऑप्शन है, मैक्रोज़ की ऑप्शन है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको इस नज़रिए से इसको देखना चाहिए वीडियो को, कि आप इसमें जितना भी सीखेंगे वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हम इसको अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम व्यू टैब के अंदर देखें तो हमारे पास एक नॉर्मल की ऑप्शन आ रही है। तो ये जो शीट आपके सामने खुली हुई है, ये जो डाटा खुला हुआ है, या कोई भी शीट आप इसके अलावा भी खोल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये जिस तरह ये शीट है तो ये है एक नॉर्मल व्यू आपके पास। ठीक है जी। अब अगर आप शीट को आप इसको जूम इन करना चाहते हैं तो कंट्रोल और आपने माउस का जो है वो स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ, तो आप शीट का साइज़ इस तरह बढ़ा सकते हैं, मतलब इसको जूम इन कर सकते हैं। और जूम आउट करने के लिए आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो स्क्रॉल इसका वो हो जाता है। एक और ऑप्शन मैं बता दूं क्योंकि मेरे जहन से स्किप हो जाती है अक्सर, और लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं ये ऊपर हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं इनको मैं जूम इन करने के लिए मैं क्या करता हूं, तो इसको हम करते हैं, इसको शिफ्ट, आपके पास जो विंडो की ऑप्शन होती है उसको आपने दबा के रखना है और प्लस का साइन करेंगे तो ये क्या होगा, ये मिरर की ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगी और इस तरह आप इसको अपना कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को यहाँ पे लेके जाके। और इसी तरह आप विंडो और माइनस का साइन करेंगे तो वो ओरिजिनल अपने एक्चुअल शेप में चली जाएगी। ठीक है। तो ये जो शीट है ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल व्यू है। ठीक है। इसके बाद फ़र्ज़ करें हम पेज ब्रेक की बात करते हैं। तो पेज ब्रेक का क्या मकसद होता है? पेज ब्रेक का मकसद होता है, फ़र्ज़ करें ये डाटा मेरे पास है और ये काफ़ी सारा डाटा है, तो वो अगर आप एक प्रीव्यू इसका लेना चाह रहे हैं कि जब मैं प्रिंट आउट करूँगा तो किस तरह आएगा, क्या ये एक पेज के ऊपर आ जाएगा, ये 2 पेजेस पे जाएगा, ये डाटा कितने पेजेस पे जाएगा, तो इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू कहते हैं। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी और ये आप एक लाइन देख रहे हैं जो ब्लू लाइन है, तो ये आपको ये बता रहा है कि जनाब आपकी ये जो ये वाला डाटा है ये एक पेज के अंदर आएगा और ये दूसरा जो डाटा है दूसरे पेज के अंदर चला जाएगा। तो आप इसको अगर फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू भी अगर करते हैं तो ये आप देखेंगे ये पेज 1 पे है और ये पेज 2 पे है। जिस तरह पेज ब्रेक आपको वो आप पेज ब्रेक व्यू आपको बता रहा है। ठीक है जी। तो इसका मकसद यही होता है कि आप अपने डाटा को उस हिसाब से मैनेज करके उस हिसाब से एंटर करेंगे और आपने अल्टीमेटली इसको प्रिंट आउट लेना है। इसके बाद हमारे पास है पेज लेआउट के ऑप्शन। पेज लेआउट की ऑप्शन क्या होती है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको ये पेज वाइज इसको डिवाइड कर देगा आपकी पूरी शीट को। आपको पता है कि ये लाखों सेल्स के ऊपर, लाखों रोज और कॉलम्स के ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है शीट। ठीक है। तो इसको ये पेज वाइज आपको ब्रेक कर देगा, क्योंकि आपने आपके पास अगर लार्ज नंबर ऑफ डाटा है, 10-20 हज़ार इंप्लॉयज़ का डाटा है और आप उसको मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि पहले पेज के अंदर मेरा ये हो, दूसरे पेज के अंदर ये हो, तो इसको आप इस तरह पेज लेआउट को चेक करके आप उसको ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से वर्किंग इसकी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको कंट्रोल को दबा के, तो इसको अगर छोटा मैं करके दिखाऊं तो आप ये देखें ये कितनी ज़्यादा शीट्स हैं, ये सारी शीट्स हैं। ठीक है जी। तो इस तरह करके पेज लेआउट आपको बता देगा कि जनाब ये शीट है, ये पहली शीट पे काम हो रहा है, ये दूसरी शीट पे काम हो रहा है, तीसरी शीट पे काम हो रहा है। तो आपको प्रिंट आउट्स लेने में या कोई भी एक इसके अंदर से शीट आपने प्रिंट आउट करनी है तो आप वो सिलेक्ट करके उसी शीट को, पेज को प्रिंट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ से ये ओवरव्यू आ जाएगा। ठीक है जी। इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कस्टम व्यू के ऑप्शन। कस्टम व्यू क्या होता है, ये नीचे जैसे ही आप अपना जो माउस है किसी भी इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर लेके जाते हैं, टूल के ऊपर लेके जाते हैं, तो उसकी डिटेल आपको बताता है। कस्टम व्यू कह रहा है सेव योर करंट डिस्प्ले एंड प्रिंट सेटिंग्स एज कस्टम व्यू दैट यू कैन क्विकली अप्लाई इन द फ्यूचर। कस्टम व्यू क्या होता है, फ़र्ज़ करें वो ये कहना चाह रहा है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये 2 हमारे पास इंप्लॉइज़ हैं और मैं इसका डाटा वो जो है सेल की डाटा है जो अपने बॉस को बताना चाह रहा हूँ कि ये कम है या ज़्यादा है या बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। फ़र्ज़ करें ये 2 हैं, मतलब इन दोनों को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये अबव एवरेज फ़र्ज़ करें अगर जा रहे हैं और ये अपने मैं बॉस को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं कस्टम व्यू में जाके क्लिक कर सकता हूँ। कस्टम व्यू में क्या करेगा वो, इसको मैं ऐड करूँगा, जितना मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया होगा उसको ऐड करके अपने पास रख लूँगा। ठीक है जी। और इसका वो कहता है जी कोई भी नाम इसका रख लेता हूँ मैं, ABC लिख लिया। ठीक है। और ओके कर दिया। अब क्या है कि अब मेरे पास जो है मैं अब इस शीट पे काम कर रहा हूँ और ठीक है, और मुझे अचानक वो रिपोर्ट पेश करनी पड़ी है, तो मुझे ये दोबारा सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे वो डाटा था, क्या था।
तो मैं जस्ट अपने कस्टम व्यू पे जाऊँगा, उस पर जैसे क्लिक करूंगा तो वो बता देगा कि आपने ये जो है कस्टम व्यू में सेव करके रखा हुआ है। आपने जस्ट शो पे क्लिक करना है तो वो शो कर देगा कि ये इतना ये वाला आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये कस्टम व्यू का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप इसको सिलेक्ट करके डाटा को सेव करके रख लेते हैं और जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको वहाँ से व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद अगर इसी एरिया को आपने सिर्फ प्रिंट लेना है तो आप होम में जाएंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे और प्रिंट एरिया के ऊपर जाके आपने सेट प्रिंट एरिया कर देना है और फिर इसको आप अगर फ़र्ज़ करें इसको प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह करके आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अगर ये फ़र्ज़ करें हम ये पूरा कोई डाटा है एंड तक हम देखना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें इसको हमने सेलेक्ट किया और ये जैसे पेज लेआउट के अंदर मैंने बताया था इसका सेट प्रिंट आउट कर लिया हमने और ये अगर आप देखें तो ये फ़र्ज़ करें ये 2 पेज चला गया तो एक पे नहीं आ रहा। तो अगर आप एक पे ही सेट करना चाह रहे हैं तो इसमें अभी आपके पास ऑप्शन होती है पेज लेआउट के अंदर आपने जहाँ विड्थ लिखा हुआ है इसको 1 कर देना है। ठीक है। और इस तरह हाइट को आपने 1 कर देना है तो आप देखेंगे कि ये वाला जो डाटा है अब आप प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो एक ही पे आ जाएगा। उसके अलावा सेकंड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है फिट शीट 1 पेज, इसको भी फिट शीट 1 पेज पे कर देंगे तो भी आप एक ही पेज के ऊपर इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम फिलहाल व्यू टैब पे दोबारा जाते हैं और कस्टम व्यू पे जाते हैं और उसके बाद ये कस्टम व्यू को अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ जस्ट डिलीट की ऑप्शन है, इस पर डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और आपके पास वो जो सिलेक्शन है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का क्या है ऑप्शन, ये जी इस तरह हमारे पास कोई शीट है, जैसे ये शीट है या हम नई शीट बना लेते हैं, ये सारी जितनी भी लाइंस आपको डिब्बे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे इनको ग्रिड लाइंस कहते हैं। जैसे ही हम ये अगर ये अनचेक हो जाए तो ये सारा ये वाइट बिल्कुल ब्लैंक शीट बन जाती है ग्रिड लाइंस के अलावा। तो अब फ़र्ज़ करें अगर आप काम कर रहे हैं और आपके पास या आपके पास शीट है और इसको परेशान नहीं होना आपने कि इसके ब्लैंक्स किधर इसके जो है डिब्बे किधर गया, तो आपने जस्ट जाके ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये रिकवर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें ये होता है बाद बंदा जो नया काम कर रहा होता है उसके लिए बात परेशानी बन जाती है, उसको पता नहीं समझ नहीं आ रहा होता कि पता नहीं मेरा एक्सेल सही वर्किंग नहीं कर रहा या कोई प्रॉब्लम आ गई है, वायरस आ गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं इनिशियली। इस तरह करके आप ग्रिड लाइन इसकी लगा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास है रूलर के ऑप्शन। रूलर के ऑप्शन वैसे आप देख रहे होंगे डिसेबल है, तो ये रूलर के ऑप्शन जस्ट आप जब पेज लेआउट पे काम कर रहे होते हैं तो फिर ये रूलर के ऑप्शन आपके पास ये एक्टिव हो जाती है। तो ये रूलर क्या होता है, ये जो ऊपर है 1 2 3 4 ये एक किस्म का रूलर है, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। जैसे ही आप इस पर रूलर को अनचेक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर से भी गायब होगी चीज़ें और इधर से भी गायब होगी। जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक रूलर बना शो आ जाएगा जो आपकी शीट का एरिया वगैरह बता रहा होता है। ठीक है जी। तो आप इसको नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये रूलर की ऐसा ऑप्शन मतलब कि यूज़ नहीं है, पेज लेआउट के टाइम पे इसका यूज़ है। उसके बाद एक नॉर्मल सी ऑप्शन है फार्मूला बार। ये हमारे पास ऊपर ये फार्मूला बार होता है। अगर फर्ज करें इसको हम अनचेक कर देते हैं तो वो गायब हो जाएगा, चेक करेंगे तो आ जाएगा। सिमिलरली हेडिंग्स हैं आपकी ABC 1 2 3। अगर हेडिंग्स को आप ख़त्म कर देंगे तो आपके पास ये ऊपर हेडिंग्स खत्म हो जाएंगी ABC और इधर से 1 2 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जूम की। जूम के अंदर हम जस्ट जूम के पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये मुख्तलिफ मैग्नीफिकेशन की ऑप्शन आ जाती हैं। इसको 125% कम भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, फिट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। 200% 100% जो भी करना है इसको आप सेलेक्ट करेंगे जितना आपको चाहिए और इसको ओके कर देंगे तो उस हिसाब से आपका जूम हो जाएगा। 100% जूम का क्या मतलब है, सिर्फ या फर्ज करें ये मैंने शीट जो है ये मेरी 190 पे है, मतलब कि 190% ये 90% जो है ये जूम की गई है। अगर मैं इसको 100% पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, वो दोबारा जाके 100% पे ले जाएगा, इसको एक्चुअल फॉर्म में ले जाएगा। ठीक है जी। तो इसको हम बड़ा इसलिए किया हुआ है ताकि इसको व्यू में आपको समझने में आसानी हो सके। आगे है जूम टू सिलेक्शन। फर्ज करें मैंने ये यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और इसको मैं सिर्फ जूम करना चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये जूम टू सिलेक्शन जैसे ही करूँगा तो वो क्या होगा, उसका डाटा आपके पास बड़ा होकर नजर आ जाएगा। वो जूम टू सिलेक्शन इसको कहते हैं। ठीक है जी। 100% करेंगे तो ये दोबारा अपनी उस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और जूम पे क्लिक करके जिस फर्ज करें मैं 200% इसको रखता हूँ तो इस तरह ये 200 पे चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है न्यू विंडो की ऑप्शन। न्यू विंडो के ऑप्शन का मकसद ये होता है, फ़र्ज़ करें आप इस विंडो के ऊपर काम कर रहे हैं और इसका एक क्लोन बनाना चाह रहे हैं, कॉपी बनाना चाह रहे हैं जो सेम हो, तो आप इसको न्यू विंडो का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा आ जाएगा इंसर्ट टैब डाटा कॉपी टू। और अगर फ़र्ज़ करें इसकी एक इसने विंडो बना दी है, ये कॉपी 2 है और ये कॉपी 1 है। ये कॉपी 1 पे हम बैठे हुए हैं और ये कॉपी 2 पे है क्योंकि उसने ये 100% इसको कर दिया है। ठीक है जी। उसके ऊपर अगर इसको हम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, 100% कर लें, या इसको जूम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो ये बन सकता है।
तो अब क्या हुआ, आपके पास 2 कॉपीज़ आ गई। अब फ़र्ज़ करें ये आपके पास कॉपी 1 है, वो कॉपी 2 है। इसके अंदर आप फ़र्ज़ करें कोई भी चेंज करते हैं, यहाँ मैंने आमिर लिखा तो आप देखेंगे कि दूसरी शीट के अंदर भी आमिर, इसके क्लोन में भी तो ये आमिर लिखा जाएगा। तो ये फ़र्ज़ करें आपको कोई टास्क इस तरह मिल सकता है कि एक ही टाइम में मल्टीपल शीट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक सेम अगर एक में काम कर रहे हैं तो दूसरी पे भी काम कर रहे हैं, इसमें कोई एरर आ जाता है फ़र्ज़ करें, तो वो आपके पास एक क्लोन होगा। ठीक है जी, ये हो सकता है कि आपके ऑफिस में इस तरह के कोई यूज़ आ जाए, तो फर्दर बात जस्ट इसके आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है अरेंज ऑल की ऑप्शन। अरेंज ऑल की ऑप्शन क्या होती है, फर्स्ट करें मैं अरेंज ऑल पे यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो क्या करेगा, ये हमारे पास जितनी भी शीट्स हमारे पास खुली हुई हैं उनको ये सारों को साइड बाई साइड अरेंज कर देगा। ये वर्टिकली करना चाह रहे हैं वर्टिकली कर देगा, हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली इसको अरेंज कर देगा। ठीक है जी। और आप इसको फ़र्ज़ करें दोबारा इस पे जाते हैं, हम व्यू पे जाते हैं और इसी ऑप्शन पे जाके दोबारा क्लिक कर देते हैं, अरेंज ऑल पे ख़त्म कर देते हैं इसको और ओके कर देंगे कैस्केड। कैस्केड में क्या हो रहा है, अब ये देखिए यहाँ पे एक शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट, तो ये सारी शीट्स जो हैं आपके पास खुल जाती हैं और ये आपके पास नज़र आ रही होती हैं। तो इस तरह करके आपके पास डिफरेंट शीट्स हैं, उसको अरेंज करना चाह रहे हैं तो इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं। इससे आगे हमारे पास आ रहा है फ्रीज पेन्स के ऑप्शन। फ्रीज पेन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फर्ज करें आप इस शीट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही आप उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसकी हेडिंग्स वगैरह हर चीज़ हाइड हो जाती है। आप ये चाह रहे हैं कि ऊपर वाली सिर्फ रो जो है ना, जितना मैं मर्जी नीचे जाऊँ ऊपर वाली रो फ्रीज हो जाए, तो आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, फ्रीज पेन फर्स्ट फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि जितना मर्जी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपकी पहले वाली रो जो है वो क्या होगी, फ्रीज हो जाएगी। इसको अगर अनफ्रीज करना चाह रहे हैं तो अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दें। सिमिलरली अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये एम्प्लॉय आईडी जो है इसको मैं इधर जितना मर्जी मैं स्क्रॉल करता जाऊं, फर्ज करें मैं इसको ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूं तो आईडी छुप गया है। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि ये पहले वाला कॉलम हमेशा जो है ये मेरे सामने रहे जब मैं स्क्रॉल करूं, तो मैं इस पर जाके फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे कर दूंगा और उसके बाद जितना मर्जी मैं साइड पर जाऊँगा, मेरा जो फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज है वो ख़त्म नहीं होगा। इसको अगर अनफ्रीज करना है तो मैं अनफ्रीज कर देता हूँ। इसके बाद अगर मैं अपनी मर्जी को सिलेक्शन चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं ये चाह रहा हूँ कि इतना ये वाली दो कॉलम हमेशा और ये वाली जो दो रो है ना ये मेरे पास हमेशा जो है मेरे पास सामने रहे, या पहले वाली रो रहे और पहले वाला कॉलम में, तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे जहाँ पे क्रॉस इंटरसेक्शन हो रहा है इसका रो का और कॉलम का, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा फ्रीज पेन्स के ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरे सामने है वो रो, और मैं अगर साइड पे जा रहा हूँ तो मेरे सामने वो कॉलम है। तो इस तरह करके आप इस तरह पहला रो पहला कॉलम, या फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ अगर फ़र्ज़ करें तो ये क्या करेगा, इससे ऊपर वाली रोज़ और इससे इधर वाले कॉलम्स जो हैं ये भी कर देगा। मैं अनफ्रीज करता हूँ और दोबारा इस फ्रीज पेन पे जाके इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखेंगे पहले वाली दो रो उसने हाइड नहीं की और सिमिलरली ये पहले वाले दो कॉलम इसके हाइड नहीं करेगा। तो इस तरह करके आप अपनी कस्टम अपनी मर्जी से फ्रीज कर सकते हैं कॉलम्स को, रोज़ को, और इस तरह करके अपने सामने डाटा रख सकते हैं वर्किंग करते हुए। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, स्प्लिट की ऑप्शन आ रही है। स्प्लिट की ऑप्शन क्या होती है, जैसे आप इस पे ले जाएंगे, डिवाइड द विंडो इनटू 2 डिफरेंट पेन दैट ईच स्क्रॉल्स सेपरेटली। इसमें क्या है, फर्ज करें मेरे पास ये 2-3 शीट्स खुली हैं, जैसे हमने देखा एक शीट ये खुली हुई है, ठीक है जी, और एक शीट मेरे पास ये खुली हुई है और एक शीट ये खुली हुई है, ठीक है, जिस पे हम वर्किंग। इसके बाद हमारे पास है स्प्लिट के ऑप्शन। स्प्लिट के ऑप्शन का क्या मकसद होता है, स्प्लिट के ऑप्शन का मकसद ये होता है, फर्ज करें मैंने स्प्लिट के ऑप्शन लगाई हुई है और मेरे पास ये शीट है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब स्प्लिट के ऑप्शन का मकसद क्या होता है, फर्ज करें मैं यहाँ पे मेरा ये कर्सर रखा मैंने और यहाँ से इस शीट को मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, तो क्या करेंगे, ये देखिएगा, मैंने जैसे स्प्लिट पे क्लिक किया उसने उस शीट को 4 हिस्सों के अंदर स्प्लिट कर दिया। अब फर्ज करें मैं इस पे काम कर रहा हूँ और इसको मतलब मैं मूव करना चाह रहा हूँ और नीचे वाला मैं स्टिल कर रखना चाह रहा हूँ, तो इसको इस तरह करूँगा तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मूव करता जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली अगर इस हिस्से पे आके मैं इस साइड पे जाऊँगा तो क्या देखेंगे कि ये स्टिल हो जाएगा और दूसरा हिस्सा जो है वो मूव करता जाएगा। तो इस तरह करके एक स्क्रीन को आप स्प्लिट कर सकते हैं। इसी तरह जिस साइड पर मैं रखूँगा वो उस तरह दूसरी जो है वो स्प्लिट होने लग जाएंगे, ठीक है जी, इस तरह। तो ये स्प्लिट की ऑप्शन है सिंपल। उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये स्प्लिट की ऑप्शन खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है हाइड द करंट विंडो। अगर फर्ज करें ये विंडो हमारे पास है और उसको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं इस पर हाइड करूँगा तो ये सारी आपके पास ये विंडो हाइड हो जाएगी। ये दूसरी शीट्स हैं जो इसकी बैक एंड पे खुली हुई हैं, तो क्या है हमारे पास विंडो हाइड हो गई है, ठीक है जी। और इसी को हम अगर अनहाइड करना चाह रहे हैं तो अनहाइड पे क्लिक करेंगे और कहेगा जनाब ये वाली विंडो आपकी हाइड है, मैं कहूँगा ठीक है इसको अनहाइड कर दो, तो वो अनहाइड कर देगा। ये हाइड एंड अनहाइड का, अगर फर्ज करें हाइड हो जाती है तो इसको इशू वाली बात नहीं है, आपने यहाँ से हाइड किया
और यहाँ नीचे अनहाइड लिखा रहा है, अनहाइड पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो अनहाइड कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड का क्या मकसद है, फ़र्ज़ करें एक ही शीट ये मेरे पास खुली हुई है और एक शीट मेरे पास ये खुली हुई है। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें, और एक शीट ये, इसको मैं फ़र्ज़ करें क्लोज़ कर देता हूँ। ये दो शीट्स मेरे पास हैं, तो मैं अगर इसको व्यू साइड बाय साइड करूँगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों शीट्स को क्या करेगा, इसको सिलेक्ट कर लेगा। एक शीट ये हमारे पास नीचे आ रही है और एक शीट ऊपर जा रही है। आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही मैं नीचे वाली को स्क्रॉल करता हूँ ऊपर वाली मूव करती है, और जैसे ऊपर वाली को मूव करता हूँ मैं नीचे वाली स्क्रॉल कर रही है। ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, व्यू साइड बाय साइड का मकसद ये है कि दोनों शीट्स जो हैं आपस में ये साइड बाय साइड हो सकती हैं। ठीक है जी। अब इसके नीचे है सिंक्रोनस स्क्रोलिंग, ये सिंक्रोनाइज कर रहा है, मतलब अगर मैं उसको ऊपर वाले को स्क्रॉल कर रहा हूँ या नीचे वाले को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऊपर वाले को भी ये स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है जी। अगर मैं इस पर अनचेक कर देता हूँ इसको, मतलब इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा ये अनसेलेक्ट हो गया। तो अब क्या होगा, अब जिस पे मैं काम करूँगा, जिसको मैं मूव करूँगा सिर्फ वही मूव करेगा। नीचे वाली को मूव करूँगा तो सिर्फ ये मूव करेगी, ऊपर वाली को मूव करूँगा तो ये मूव करेगी। ठीक है जी। इसकी रीसेट विंडो पोजीशन भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा अपने हिसाब से सेट भी कर सकता हूँ विंडोज़ को। तो इस तरह व्यू साइड बाय साइड पे दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरह इसकी एक विंडो के सामने दूसरी विंडो का आप सिलेक्ट करके उस पर ऐसे वर्किंग कर सकते हैं। अब हमारे पास है एक स्विच ऑप्शन की, स्विच विंडो की ऑप्शन। फर्स्ट करें ये मेरे पास कुछ डाटा है। ठीक है, इस अभी भी स्प्लिट आ रही है, इसको मैं ख़त्म कर दिया। ये मेरे पास कुछ डाटा है और इसके डाटा ये चूँकि बहुत बड़ा डाटा है और मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस एम्प्लॉय आईडी में, फ़र्ज़ करें दूसरी मेरे पास शीट है, ये मैंने पहले बनाई हुई है। मैंने सिर्फ क्या किया, एम्प्लॉय आईडी यहाँ से लिया और इसके बाद मैं इसकी सेल्स अमाउंट फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस एम्प्लॉय आईडी के सामने फ़र्ज़ करें यहाँ भी है, या इसको ऐसे हम कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक शीट है, इसको वी लुकअप का फार्मूला जब हम लगाते हैं तो इसमें किस तरह हम इसको लुकअप कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। फर्स्ट कर मेरे पास ये हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी। मैं इस एम्प्लॉय आईडी के सामने उसका डिपार्टमेंट लगाना चाह रहा हूँ, सेल्स का। इस आईडी के सामने, इस कस्टमर के सामने, इसका जो हमारा एम्प्लॉय है उसके सामने डिपार्टमेंट लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्विच विंडो साइड बाई साइड का कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है, फ़र्ज़ करें ये एक शीट ये है, इसका नाम क्या है, डाटा 2, और एक शीट हमारे पास ये है, इसका नाम क्या है, डाटा, इसका नाम है इंसर्ट टैब डाटा के नाम से। ठीक है, कॉपी। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसको इसके सामने डिपार्टमेंट लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि जनाब वी लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ मैं। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। मैं कहता हूँ जी ये लुकअप वैल्यू है मेरी, इसको किस में ढूंढे, इसको ढूंढेगा जनाब किस में जाके, वो जो दूसरी शीट है उसके अंदर ढूंढेगा। तो हम क्या करते हैं, स्विच विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जो डाटा वाली है ये डाटा 2 है हमारे पास, तो दूसरी क्या शीट है, यहाँ पे इस शीट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास वो शीट खुल जाएगी और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फ़र्ज़ करें। और इसके अंदर हमारा क्या है, डिपार्टमेंट है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इस टेबल को पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट किस कॉलम के अंदर है। ये हमारे पास अगर देखें, ये है कॉलम 1 2 3 4 5, तो डिपार्टमेंट किस में है, 5 में है। ठीक है जी, ये कर लेगा और उसके बाद ये 0 कर देगा और इस तरह करके ओके कर देगा। तो यहाँ से इसको डिपार्टमेंट उठा के वो ले आएगा। तो स्विच विंडोज़ का मकसद क्या है कि आप यहाँ से जाके आप फ़र्ज़ करें व्हील को फार्मूला लगा रहे हैं डिफरेंट शीट्स के ऊपर। यहाँ पे ये तो एक है, यहाँ 10 शीट्स भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो आप यहाँ से जाके जस्ट वहाँ पे जाके जाएँ, क्लिक करें, सारा आपका फार्मूला गड़बड़ हो जाए। इसके बजाय स्विच विंडो पे क्लिक करें और जो वाली शीट आपने जिसमें से डाटा उठाना है उस पर क्लिक करें, उसको सेलेक्ट करें या इस तरह करके डाटा लेके आएँ, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास मैक्रो है। मैक्रो आपको पता है कि इसके ऊपर बहुत डिटेल से इसकी वीडियो बनाई जा सकती है। मैक्रोज का बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसको किसी भी फार्मूला लगाने में अपनी तरफ से कोई फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं और आपके लिए ये बहुत ईजी काम हो जाता है। जस्ट वो जो मैक्रो बनाया उसको आपने क्लिक करना है, इसकी जगह पर बटन इंसर्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। वो जस्ट आपने वो ऑप्शन यूज़ करनी है। वो सारी जितने भी आप एक मतलब फॉर्मेटिंग कर चुके हैं, कुछ भी कर चुके हैं, तो अप्लाई हो जाएगा। ये छोटी सी इसकी वीडियो में मतलब छोटा सा इसको मैं टच दे देता हूँ। जैसे मैक्रोज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये व्यू मैक्रो है, जो अगर कोई मैक्रो आपने पहले बना कर रखा हुआ है, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन है। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड मैक्रो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि वो कहता है जी इस मैक्रो का नाम क्या है, मैं फर्ज करके मैक्रो 2 रख देता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट करके मैं फर्ज करें वाई रख देता हूँ। एक मैं अपनी तरफ से कोई भी फार्मूला आप जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस डाटा को पकड़ता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और फर्ज करें मैं यहाँ पे एच वाले कॉलम में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है जी। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद हमारे पास इसके ऊपर मैं कुछ इंसर्ट अपने कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग इसकी कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मैं कर लेता हूँ, इसको मैं कलर कर देता हूँ और इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसको बोल्ड में पहले हुआ है या इसको बोल्ड में कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये काम मैं कर देता हूँ इसके, ठीक। और इसके ऊपर मल्टीपल और भी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अब नेक्स्ट जो है, अब ये मेरा मैक्रो अभी रिकॉर्ड हो रहा है बैकएंड पे। आप डेवलपर टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आ रही है, इसका मतलब है ये मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। इसके ऊपर मल्टीपल और चीज़ें आप लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसके ऊपर ये बॉर्डर लगा देता हूँ या जो भी इसके ऊपर ऑप्शन अप्लाई करके उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डेवलपर टैब के अंदर जाता हूँ और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब इसका फ़ायदा आप चेक कीजिएगा कि मैं फ़र्ज़ करें यही जो डाटा है, अगर फ़र्ज़ करें ये वाला डाटा है, इसको मैं सिलेक्ट करके, अगर मेरे पास एक दूसरी शीट है, ये वाली शीट है, और इसको मैं सिलेक्ट करके और सिर्फ हमारे पास क्या आती है ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट और वाई करता हूँ, तो वो सेम ऑप्शन जो हमने पीछे इसको अप्लाई की थी वो मैक्रो अब लग गया। अब जितनी मर्जी शीट्स के ऊपर, ये जितनी मर्जी जगह पर जाके ये मैक्रो अप्लाई करें। ठीक है जी, और इस तरह आप इसकी वर्किंग को अपने को फास्ट कर सकते हैं। और मैक्रो का यूज़ ये होता है। ठीक है जी, एक जब हमने मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया, हमारे पास शॉर्टकट की बन गई, हमारे पास फार्मूला आ गया। मैं यही फॉर्मेटिंग दोबारा करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें लगाना चाह रहा हूँ, तो जस्ट मैं उसको उसी कॉलम में वहीं पे जाके जो भी डाटा में चाहिए इस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैक्रो का ऑप्शन है हमारे पास। मेरे हिसाब से व्यू टैब के अंदर हमने ये सारी चीज़ें वर्कबुक व्यूज़, शो, जूम, विंडो और मैक्रो की ये सारी ऑप्शन हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई तो रिक्वेस्टिंग यू अगेन, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का वेट करें, इंशाल्लाह जल्द आएगी। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।